की ज़कात की मैंने मसारिफ में वो सुना था कि मदरसा में ज़कात नहीं दिया जाता। तो ये मदरसा में मतलब ये आलिम मतलब लोग बोलते हैं कि जो लोग मिस्कीन पढ़ते हैं या गरीब पढ़ते हैं, उनका खाने के लिए एक फिक्स अमाउंट तय कर देते हैं, तो उस लिहाज से उधर ज़कात देना जायज़ है? अगर आपने जी सुनिए थोड़ा सा एक लाइन बता देता हूँ शेख। अगर आपने वो प्रोग्राम देखा होगा पूरा, आप उसको एक बार फिर देखिए, उसमें तफसील है। मदरसा ज़कात का मुस्तहिक नहीं है। अगर मैं या आप या कोई और इस बात पे चैलेंज दे दे तो दुनिया का कोई इंसान जवाब नहीं दे पाएगा आपके चैलेंज का। अगर आप ये चैलेंज दे दें किसी को कि मदरसा ज़कात का मुस्तहिक नहीं है, अगर कोई साबित कर दे, मेरा चैलेंज है, अगर आप ऐसे चैलेंज दे दे दुनिया का कोई आदमी नहीं साबित कर पाएगा। ये इतनी पक्की बात है, मदरसा ज़कात का मुस्तहिक नहीं है। बाकी रही बात उस मदरसे में जो तलबा पढ़ते हैं, वो तलबा अगर गरीब हैं, फकीर हैं, मिस्कीन हैं, तो वो तलबा ज़कात के मुस्तहिक हैं। वो क्यों मुस्तहिक हैं? क्या इसलिए कि वो तलबा हैं? भाई जवाब दीजिए। अरसलान। नहीं शेख, नहीं। क्यों मुस्तहिक हैं वो? क्योंकि वो लोग मिस्कीन है या गरीब है। फकीर, हाँ, तो दरमियान में क्या मदरसे को लाने की जरूरत है हमें? हम फकीर और मिस्कीन तो वैसे ही ज़कात के मुस्तहिक हैं। वो मदरसे के अंदर हो, मदरसे के बाहर हो, दुनिया में जहां भी हो, वो ज़कात के मुस्तहिक हैं। तो दरमियान में मदरसे को डालने की क्या जरूरत है? फकीर और मिस्कीन तो वैसे ज़कात का मुस्तहिक है। अब वो मदरसे में पढ़ रहा हो या बाहर घूम रहा हो, वो तो ज़कात का मुस्तहिक है ना, अगर फकीर और मिस्कीन है तो दरमियान में मदरसा लाने का मकसद क्या है लोगों का? वो तो फकीर मिस्कीन है, वैसे ज़कात का मुस्तहिक है। ठीक है शेख, तो क्या जवाब है आपके पास इसका? नहीं, मैं इसलिए ये पूछ रहा था क्योंकि मदरसा लोग ही ये बोलते हैं कि मतलब हम लोग खाने का इंतजाम करते हैं, वो लोग दे नहीं पाता है फीस। मेरे भाई, तो वो लोग वही बात तो मैं कह रहा हूं कि जो फकीर और मिस्कीन है तो वो तो ज़कात का मुस्तहिक है ही। कुरान की नस है, इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राए वल मसाकीन। अब अगर जैसे कोई आदमी कहे कि कोई कंपनी में काम करता है, एक फकीर है, कंपनी में काम करता है, वो ज़कात का मुस्तहिक है, वो फकीर है, कंपनी में काम करता है, तो क्या हम दरमियान में कंपनी को लाएंगे कि डायरेक्ट बोलेंगे कि वो फकीर ज़कात का मुस्तहिक है? तो कंपनी को दरमियान में लाने की क्या जरूरत है? एक आदमी है किसान है, एक आदमी है किसान है और वो फकीर है, मिस्कीन है, वो ज़कात का मुस्तहिक है। तो क्या हम कहेंगे कि क्या किसान ज़कात का मुस्तहिक है, कि कहेंगे फकीर ज़कात का मुस्तहिक है? नहीं, वो फकीर। हाँ, तो इस माइंडसेट को समझिए कि दरमियान में मदरसे को क्यों लाया जा रहा है। अब एक बात और सुन लीजिए, वो जो तालिब इल्म जो फकीर और मिस्कीन है वो ज़कात का मुस्तहिक है। क्यों मुस्तहिक है? क्योंकि वो फकीर और मिस्कीन है, इसलिए नहीं कि वो तालिब इल्म है। अगर तालिब इल्म के वस्फ की वजह से मुस्तहिक होता तो दुनिया के अंदर जितने तालिब इल्म होते, चाहे करोड़पति अरबपति होते, वो भी मुस्तहिक होते, क्योंकि वो भी तालिब इल्म है। लेकिन जो करोड़पति अरबपति हैं तालिब इल्म, वो ज़कात के मुस्तहिक नहीं है। क्या इस बात को मानते हैं कि नहीं आप? इसका मतलब ये हुआ कि वो फकीरी और मस्कनत की वजह से ज़कात का मुस्तहिक है। और जब फकीरी और मस्कनत की वजह से ज़कात का मुस्तहिक है तो ज़कात किसको दिया जाएगा? उस तालिब इल्म को दिया जाएगा कि उस मदरसा के जिम्मेदार को दिया जाएगा? देना तो चाहिए तालिब इल्म को ही, मतलब जो फकीर है उस तालिब इल्म को दिया जाएगा, उसको ज़कात दीजिए ना, ढूंढ के दीजिए। मदरसे में जाइए, वहां पे कहिए कि जो तलबा अपनी फीस नहीं भर पाते हैं, फकीर मिस्कीन हैं, जो तलबा खाने की फीस नहीं दे पा रहे हैं, तालीम की फीस नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए ज़कात है, वो लेना चाहें तो आए, आप उनको दीजिए। आप उस मुदीर को देते हैं और वो जाके उसको अपने हिसाब से खर्च करता है। और कितने लोग, मैं ये बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, और अगर कोई इसका जवाब देना चाहे तो आए। ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं ये बात, कितने लोग, बेशतर लोग उसमें करप्शन करते हैं। तो ये सिर्फ करप्शन करने के लिए दरमियान में मदरसे को लाया जाता है। ज़कात का पैसा जब दिया जाता है वो फकीर और मिस्कीन को दिया जाना चाहिए। अगर फकीर और मिस्कीन मदरसे वाले को अपना वकील बना दे तो बेशक वो खर्च कर सकता है उसकी तरफ से, लेकिन ऐसी सूरत में उसको हिसाब देना पड़ेगा। क्या वो हिसाब देगा उस फकीर और मिस्कीन तालिब इल्म को? तो मदरसे को दरमियान में इसीलिए लाया जाता है। हिंदुस्तान में ज़कात का बेशतर हिस्सा ये लोग चंदे की शक्ल में ले लेते हैं। जो फुकरा और मसाकीन जो जरूरतमंद हैं उनको नहीं जाता है, और ये पब्लिक को गुमराह करते हैं कि बाज लोगों ने कहा है, बाज लोगों ने कहा है। भाई किसने फकीर और मिस्कीन तालिब इल्म को देने से मना किया है? बिल्कुल दीजिए, बल्कि जो दूसरे फकीर और मिस्कीन हैं उनसे ज्यादा बेहतर है कि तलबा, फकीर और मिस्कीन तलबा जो है उनको दीजिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे काम में हैं। अगर वो पढ़ेंगे लिखेंगे इससे कौम का फायदा होगा, तो आप उनको दीजिए, लेकिन तरीके से दीजिए, करप्शन करने के लिए नहीं। जी मतलब वैसे ही मतलब रिलेटेड है। अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे कॉर्पोरेशन भी होते हैं, एनजीओ भी होते हैं जो मतलब अब फॉर एग्जांपल राशन लेते हैं,
تو بولتے کہ ہم زکوٰۃ سے راشن لیں گے اور پھر ہم دے دیں گے راشن غریب کو، تو یہ تو جائز ہے اس لحاظ سے بھی میں کہ اس ہم کا جواب دے ڈائریکٹلی. چکا ہوں بارہا. اگر کوئی جمعیت ہے، کوئی تنظیم ہے، زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرتی ہے، اس سے راشن خرید کے بانٹتی ہے، یہ جائز نہیں ہے. میں اس کا جواب بارہا دے چکا ہوں، یہ جائز نہیں ہے. پیسہ آیا ہے تو پیسہ دو. وہ اب فقیر اور مسکین فیصلہ کرے گا کہ وہ کیا خریدے گا. آپ راشن خرید کے نہیں بانٹ سکتے. آپ اس کو دو، اس کو جو ضرورت ہوگی وہ بہتر جانتا ہے اس کو کیا خریدنا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. جزاک اللہ خیر.